तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज सुनाई दे रही है सबको मेरी? आर यू लिसनिंग माई वॉइस? यस, ओके। एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स। गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग आदित्य मयकर, गुड मॉर्निंग सार्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग पृथ्वीराज। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसरों से। ठीक है अद्वैत, अच्छा सुप्रभात, सुप्रभात। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से अपना सेशन। देखो आज पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से, यानी एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट करते हैं, ताकि क्या होगा। शुभ सकल ये कौन सा तरीका वो है, मतलब सुप्रभात हमने सुना हुआ है, लेकिन अंश ये वाला हमने सुना नहीं है अभी तक का। बट गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर उसमें आ जाओ, नीट लेवल में आ जाओ आप लोग। पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर पेज नंबर 147, एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 147। इसमें देखो 1 से लेके 5 में कोई प्रॉब्लम, 1 to 5। देखो एक्सरसाइज 4 पहले हम जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम कम रहेगा हमारे पास। 1 और 2 ही वो है हमारे पास सेशन है। क्वेश्चन नंबर 1, in which of the following pair both the species are not isostructural? आइसोस्ट्रक्चरल कौन से नहीं होते हैं? ठीक है, कौन से नहीं है? तो देखो सीधा सीधा सा हमें थर्ड ऑप्शन लग रहा है। देखो XeF4 और ये है XeO4। इसमें देखो XeF4 में कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर होंगे? लोन पेयर। तो Xe जिनोन होता है, जिनोन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनोन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। और 8 + 4 कैसे निकालेंगे लोन पेयर और जोन जो बॉन्ड पेयर है उसका तरीका क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जिनोन का अगर हम निकालते हैं तो जिनोन का इस केस में कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें मोनोवैलेंट है, +4/2 यानी 6 हो गया। अब 6 में से 4 एटम इसके सराउंडेड में है, तो यानी बॉन्ड पेयर 4 हो गए और लोन पेयर 2 हो गया। सेकेंड केस में देखो, इन सेकेंड केस में क्या होगा? जिनोन के 8 इसके वैलेंस में है और बाकी कोई चार्ज नहीं है इसमें, ना ही कोई मोनोवैलेंट एटम है, तो डिवाइडेड बाय 2 यानी 4। अब देखो 4 ही एटम इसके सराउंडेड में है, यानी 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो सीधी सी बात है कि इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। बाकी औरों में कंपैरिजन करोगे आप तो बाकी औरों का भी कंपेयर करते हैं। 4th वन भी ऐसा है जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। 4th वन में भी देख लेते हैं, लेकिन 4th वन में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो और टाइप का बन रहा है। तो सबसे ज्यादा जो गलत आंसर है वो है थर्ड। से समझ में आया? क्वेश्चन देखो 147 है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 पहले कॉम्पिटिटिव लेवल हम स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 147। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमने करना है इसे। तो ये है इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर है थर्ड। एनी डाउट? अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ नेक्स्ट में। इसके अलावा 1 to 5 में कोई और क्वेश्चन? 1 to 5 में देखो चेक करके कोई और क्वेश्चन। सेकेंड वन देखो मैंने कई बार आपको कराया हुआ है स्टेबिलिटी के बेस पे। सेकेंड वन बहुत बार मैंने आपको करवाया हुआ है, फिर भी एक बार देख लो। आपको मैंने एक सिंपल ट्रिक बताई हुई थी, उसी ट्रिक को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी के टर्म्स में। देखो आपको ट्रिक से करो या चाहे कैसे भी करो, मैंने लिखा O2। मैंने कहा था ये कॉम्पिटिटिव में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन O2, O2 माइनस, O2 प्लस और O2 2 माइनस।
ठीक है। तो अब इसमें देखो टोटल इलेक्ट्रॉन, देखो वहां से हम लोगों को बात समझ में आएगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 8 + 8 16। इसमें देखो 8 + 8 16 और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है 17। इसमें देखो 8 + 8 16, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो 15। इसने कितना हुआ देखो 8 + 8 16 और 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए 80। अब यहां से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा देखो, 16 का 2, इसको एक कम कर दो, देखो 17 के लिए कम कर दिया आपने, कितना हो जाएगा 17 का 1 पॉइंट, नहीं 17 का कितना होगा 17, 16 का 2 है, देखो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, हाँ आदित्य मयकर बिल्कुल सही 1.5। 15 का कितना होगा 15, अदिति सही है। अब बताओ 15 का, अद्वैत सही है, 15 का आंसर बिल्कुल सही, और ईशा बिल्कुल सही है। 15 का आपको ट्रिक बताइए उसमें, देखो आप लोग 15 का होता है 2.5 और 18 का क्या होगा 18। अवधूत सही आंसर है, आयुष यादव सही है। और 18 का कितना होगा आयुष यादव, ये भी सही है, सार्थ, अदिति, अनुजा, अवधूत, वेरी गुड, ईशा राइट है। तो 18 का होगा 1। देखो 16 का 2 मैंने कहा था कम करते जाओ, 16 का 2, 17 का 1.5 और 18 का 1। अब सीधा सा आपको दिखने से लग रहा होगा आंसर, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, देखो 1 2 3 4, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हाँ आदित्य मयेकर बिल्कुल सही। वो बहुत सिंपल सा, मैंने कहा था ये कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछा जाता है। अनुजा सही है, ईशा राइट है, पृथ्वीराज। तो ये है क्वेश्चन को करने के तरीके हैं। और हाँ अंश सही है ओवरऑल, और इसके अलावा सार्थ बिल्कुल सही है। तो छोटी सी ट्रिक लगानी है, वहां पे कई बार दिमाग नहीं करेगा काम, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही पृथ्वीराज। सबसे पहले हम लिखेंगे थर्ड वन वाला इसका, यानी O2+। इसके बाद चेक करो, इसके बाद आएगा O2। इसके बाद चेक करो, इसके बाद आएगा O2- का, और इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा O2 2-। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? क्लियर है? ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अंश गांधी 3 3, बट वेयर इज 3? अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, अच्छा वेरी गुड, 3 3 सही का है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड तो बहुत आसान है, सबको पता होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करो। और हाँ अदिति, पृथ्वीराज, अनुजा वेरी गुड, और सार्थ नहीं, सुचित्रा थोड़ा मिस कर गया आप। रुजुल सही है, आदित्य मयकर भी मिस कर गया थोड़ा सा, और इसके अलावा आयुष जाधव सही आंसर। देखो आपको बताया था मैंने VSEPR, हाँ सुयस सही आंसर। देखो आपको मैंने बताया था लोन पेयर की पावर सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की पावर, और सबसे लास्ट में होती है बॉन्ड पेयर सबसे वीक होता है। तभी तो सब लोग इसे क्या करते हैं, अंदर कंजेस्टेड कर देते हैं। बॉन्ड एंगल होता है जो कम क्यों हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर की पावर बहुत कम होती है, लोन पेयर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो लोन पेयर क्या करता है, एक्चुअल ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर आ गया तो वो बॉन्ड पेयर को अंदर क्या करेगा, सब वो करता है, डिप्रेस करता है, और इसी की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो मेन क्या है, लोन पेयर की पावर बहुत ज्यादा होती है रिपल्सन की। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड वन। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एक बार मैं आपको एंगल बता देता हूं तीनों का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंगल देखो, एंगल को कैसे निकालते हैं, बॉन्ड एंगल को निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। हाँ, 2 का कौन सा ऑप्शन, 2 का तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, 2 तो गलत ही दिया है इसने, सारे ऑप्शन गलत है 2 के, 2 के सारे ऑप्शन गलत है इसमें, शायद वो मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, होता है कई बार लिखने में, मैंने आपको कहा था कि आप भी बुक से गलती निकालो, क्योंकि बाई चांस और बाई मिस्टेक क्या होता है, बुक में कई चीजें आगे पीछे हो जाती, ए की जगह पे बी लिख दिया या बी की जगह पे सी लिख दिया तो दिक्कत आती है। हाँ, लेकिन जो 4th ऑप्शन है उसमें जहां पे आपको 1 दिख रहा है वो शायद प्लस है वो। हाँ, ऑप्शन जो 4 है उसमें प्लस ढंग से नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्लियर नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन 4 है वो ज्यादा क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं एंगल का। हाँ, वो प्लस है, हाँ ईशा सही कह रहा हो। अब देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं एंगल का। देखो एंगल में CH4, ध्यान से देखना, ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और एंगल होता है आपको पता होगा इसमें टेट्राहेड्रल का एंगल होता है। NH3 में देखो यहाँ पे लोन पेयर होता है, मैंने कहा था लोन पेयर की पावर ज्यादा होती है, ये अंदर की तरफ धकेलेगा इसे। उसके बाद वाटर होता है बेल्ट शेप, इसके पास दो दो लोन पेयर हो गए और ये हाइड्रोजन हो गया। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा बताओ, 1 2 एंड 3, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल। हाँ, अदिति सही आंसर है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, नहीं बाकी मिसिंग कर गए आप लोग। वंस अगेन, हाँ सार्थ बिल्कुल सही आंसर है, हाँ ईशा सही आंसर है, पृथ्वीराज आयुष यादव राइट। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, देखो अभी मैंने क्या कहा था आपको कि लोन पेयर इज मोर पावरफुल, लोन पेयर पावरफुल होता है, ये क्या करेगा यहां से रिपल्सन करेगा। होना कितना चाहिए था, हाँ सूर्यवंशी सही आंसर है, बाकी ने मिस कर दिया। सोचो जरा, कोई बात नहीं, गलती से भी हम लोग सीख सकते हैं। यहाँ पे दो दो लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर की पावर ज्यादा होती है, ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा और इसे अंदर की तरफ सप्रेस करता है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री, जबकि होना चाहिए था कितना, क्योंकि सबका sp3 हाइब्रिडेशन है, तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन ये जो है ये टेट्राहेड्रल होता है और टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसका भी वही होना चाहिए था, ये एक लोन पेयर आने की वजह से क्या हुआ, ये ज्यादा पावरफुल हो गया और ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ धकेल रहा है, तो इसका बॉन्ड एंगल हो गया 107 डिग्री। और उसके बाद ऑक्सीजन में दो दो लोन पेयर है, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो अब बताओ कौन सा आंसर होगा, अब तो मैंने आपको सब कुछ लिख के दे दिया। विच व्हाट इज द आंसर, हाँ इसमें से एक मिनट, हाँ आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर इज अंश गांधी, सार्थ बिल्कुल सही है। और आप रिप्लाई करना, आदित्य गवास नहीं, S2 का सबसे कम हो जाएगा, सुयश सही है और आदित्य मयकर, पृथ्वीराज ईसा ऑप्शन नहीं, रुजुल सही आंसर है, सूर्यवंशी राइट आंसर है। सोचो जरा सा कौन सा होगा, आपको सब कुछ दे दिया, आयुष यादव सही है, तभी मैंने कहा था आपको पढ़ के आओगे तो आपको ज्यादा चीजें होंगी, यहाँ पे टाइम कम लगाना, आपको यहाँ पे सिर्फ देखना है टेक्निकल पॉइंट क्या है। अदिति सही आंसर आपका, आंसर 4 इज राइट। H2O bond angle in H2O is larger than the CH bond angle in CH4। अच्छा, वो कह रहा है कौन से स्टेटमेंट गलत है, विच वन इज फॉल्स लिखा है उसने। एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें लिखा हुआ है विच वन इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो गलत कौन सा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा हूं गलत कौन सा है, तो गलत ये है कि जो सी जो OH बॉन्ड है इसका बॉन्ड एंगल वो कह रहा है ज्यादा होगा इससे, वो गलत है। हाँ मनाली बिल्कुल सही आंसर है, आंसर 4
इज राइट, मतलब 4 ऑप्शन इसका सही है जो गलत है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैं 4 को गलत कह रहा हूं, मतलब 4th ऑप्शन राइट है, जो स्टेटमेंट गलत है। तो हाँ, 2 में भी मिस्टेक है, देखते हैं 2 भी चेक करके देखते हैं। एन एच एच बॉन्ड एंगल इन CH4, हाँ इसमें तो और भी गलत दे दिया इसने। देन द NHH बॉन्ड इन, इसने थोड़ा सा क्या है टेक्निकल मिस्टेक कर दी। मैंने आपको कहा था ना बुक में ऐसी मिस्टेक हो जाती है, बुक में आपको ऐसी मिस्टेक मिलेगी जरूर, छोटी छोटी सी जो स्टेटमेंट में भी मिस्टेक कर देता है। तो सेकंड वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि NH बॉन्ड एंगल इन CH4 नहीं होना चाहिए, वहां पे C होना चाहिए। तो सेकंड भी इसने बाय मिस्टेक में मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, तो सेकंड वाला भी है, लेकिन आप ऑप्ट करोगे, दोनों मिस्टेक है इसमें। पर सेकंड वाले में क्या किया उसने कि जो CH4 लिख दिया, उससे हमें पता चल रहा है कि वो CH की बात कर रहा है। CH4 लिखने से हमें पता चल रहा है कि वो CHH की बात कर रहा है, कि CHH का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा NH के थ्रू, NH3 के थ्रू। तो वो स्टेटमेंट सही है, बस वहां पे जहां पे N लिखना था वहां पे C होना चाहिए था बस। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से बताओ। 5, 6, 7 कल का लेक्चर नहीं देखा, ओके कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है, बहुत सिंपल सा है कि अच्छा, लेकिन सिंपल तो है क्वेश्चन, लेकिन आंसर इसका थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रामोलिकुलर, थोड़ा सा इसने फिर मिस्टेक कर दी है, देखो मिस्टेक, हाँ इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लिख दी है, इसने दोनों चीज इंक्लूड कर दिए। देखो मैंने कहा था ना कि एक स्टूडेंट ने कहा था इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर में क्या डिफरेंस है, तो उसने कहा सर इतना इजी क्वेश्चन से तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि इसको हम क्या करते हैं और ज्यादा इजी बना देते हैं, अब दोनों चीज हम मिक्स कर देते हैं, इंटर भी और इंट्रा भी, ताकि क्या हो आप सोचते रह जाओ कि इंटर है या इंट्रा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमिक्स का जमाना है ना, रिमिक्स, तो ये भी इन्होंने रिमिक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए, इसमें एक्चुअल में इंट्रा होना चाहिए। अब आप कहोगे इंट्रा क्यों है, जैसे मैंने कहा H2O2, देखो H2O2 में ये बनता है, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H2O2 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि यहां से फिर क्या करेगा, ये O के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो OOHHO, तो इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। HCN देखो, HCN में भी क्या होगा, HCN में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल ये हुआ, N और H के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका मतलब ये इंटरमोलिकुलर नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में इंट्रामोलिकुलर। समझ जाना कि जिसके 2 ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकता आंसर में, क्वेश्चन में तो हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि आंसर तो एक होगा। तो इसका, इसमें क्वेश्चन है इंट्रामोलिकुलर, उसे चेंज कर देना थोड़ा सा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये होता है सेलुलोज में। सेलुलोज का फॉर्मूला आपको दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आया नहीं था, मैं आपको बता देता हूं। सेलुलोज ग्लूकोज से बनता है, इस टाइप से बनता है ये सेलुलोज का डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ये ऐसे बनता है, OH, यहाँ पे OH, सॉरी, यहाँ पे OH आएगा, H आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ H, और यहाँ पे OH H H CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे H आता है, और यहाँ से ऐसे बॉन्डिंग बन जाती है, इस तरीके से बनता रहता है। इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये इसके साथ इंटरमोलिकुलर बना सकता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इंटरमोलिकुलर बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, अपने ही अंदर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल।
ये देखो HO के साथ, क्योंकि इसमें H और O हैं बहुत सारे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत सारे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। उसको कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंट्रामोलिक्यूलर दिया हुआ है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। अभी बताऊंगा, पहले से लिख लो जल्दी से। फास्ट एज पॉसिबल, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा। रिटर्न। अब देखो लास्ट वाला लेता हूं मैं, एसिटिक एसिड का, इसे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसमें तो आपको बताया था मैंने, डाइमर बन जाता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखा होगा आप लोगों ने। इसमें क्या होता है, यहां से फिर ये बनेगा CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। तो इसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3COOH, और ये भी CH3, तो यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर होगा। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इंट्रामोलिकुलर होना चाहिए, क्योंकि 3 आंसर अगर इंटर के हैं और एक है इंट्रा का, तो इसका मतलब क्वेश्चन में इंट्रा पूछा हुआ है, इंटर नहीं पूछा हुआ। ठीक है, तो ये आंसर है 1 2 3 4 में से, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। 6 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, पेज नंबर 47, 147 मीन्स। ठीक है, दोनों, बहुत बढ़िया, तीनों कह दो, एक आध बीच में और डाल देंगे हम, एक आध। अब देखो स्टार्ट करते हैं 6 वाला क्वेश्चन। 6 1 में आपको क्या करना है, फिर से सेंट्रल मेटल में जेड निकालना है, कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर। जल्दी से करते से देखो, NO2 प्लस, दूसरा लिखते हैं NO3, इसमें माइनस उनस कुछ दिख रहा है आप लोगों को तो बता देना, ये मिस्टेक भी हो जाती है, NO3 माइनस ही होना चाहिए, NO3 माइनस होना चाहिए। ठीक है, हाँ यस ठीक है, ये माइनस ही होगा NO3 का, और NO2 प्लस का। अब देखो इसमें जेड निकालो, जेड, जेड मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। नाइट्रोजन के बाहर 5 होते हैं, तो 5 प्लस 1 चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, और इसमें कोई भी क्या नहीं लगा हुआ है, मोनोवेलेंट एटम नहीं लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 मींस 2, और इसमें सराउंडेड भी 2 है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है। बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर 0, हाँ 7 बिल्कुल सही आंसर है आपका, वेरी गुड। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा, अच्छा विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। इसके बाद यहाँ देखो जेड इज इक्वल टू, इसको देखो यहाँ से 5 माइनस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, डिवाइडेड बाय 2 मींस 3, और यहाँ पे 3 बॉन्डेड है, यानी कि बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो NH4 में, NH4 में स्टार्ट करते हैं, इसमें 5 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो 4 प्लस 4 यानी 8 बाई 2 यानी 4, तो इसका मतलब किसी में भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0। आपको मैंने बताया था टोटल ऐड करना है, हाइब्रिडाइजेशन में इन दोनों का प्लस करके देखो, टोटल 2 है मतलब sp, टोटल 3 है मतलब sp2, और टोटल 4 है मतलब sp3। आपको ये बताया था मैंने कि अगर हम टोटल करके देखेंगे, अगर 2 आया तो sp3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3। हाँ वेरी गुड सुयस, तो आंसर कौन सा होगा? हाँ ईसा बिल्कुल सही है। फास्ट चलते हैं अब आगे, देखो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं सीधा, बिल्कुल सही है सुचित्रा, पृथ्वीराज मिसिंग कर गया, फिर भी sp होगा फर्स्ट वाला,
SP सुपरटेंडेंट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन पे देखो, आइसो स्ट्रक्चर के अलावा उसने कहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसके इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। बाकी का कोई ऑप्शन नहीं बचता। देखो इसमें जहां पे C और N वाला होगा वही हो सकता है बस, क्योंकि बाकी में बहुत बड़ा गैप है। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, तो इसका आंसर केवल फर्स्ट ही हो सकता है बस। सेकंड में देखो Cl और C है, कुल मिला के वैसे ही देख लो आप लोग। सेकंड में क्या है, Cl है और C है, तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में देखो सल्फर और नाइट्रोजन लिखा है, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो थर्ड भी नहीं हो सकता। और फोर्थ वाला ऑप्शन भी हो सकता है और फर्स्ट वाला भी हो सकता है, लेकिन फोर्थ वाले में देखो ClO3 माइनस लिखा है या नहीं लिखा है। अगर ClO3 माइनस लिखा है तो बात बन सकती है, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन में भी NO3 माइनस होगा, ठीक है, NO3 माइनस लिखा है, ओके। तो अब हम चेक करेंगे दोनों में। पहले हम देखते हैं CO3 2 माइनस का, देखो CO3 2 माइनस और NO3 माइनस का। अब देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन के पास 8 है, 8 3 जा 24 प्लस 2। नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के 3 है एटम, और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन सेम है सबके। इसके अलावा अगर हम जेड निकालेंगे दोनों का, अब इसका जेड निकालो, दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम है। इसके बाद हम जेड निकालेंगे, देखो इसके लिए जेड निकालो, तो जेड के लिए क्या होगा, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के 4 होते हैं, प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 आंसर। 3 इसमें लगा हुआ है, यानी कि 3 बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन को चेक करते हैं, नाइट्रोजन के केस में जेड कितना आएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर भी 3, दोनों का 3, और 3 ही बॉन्ड है, यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। आंसर फर्स्ट इज राइट, आंसर फर्स्ट सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आंसर। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 9 10 तीनों में से बताओ जल्दी, 8 9 10। कल के एग्जाम में सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे नहीं, बाहर के होंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन इसी से आएंगे, मतलब पैटर्न सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, 8 तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखो, मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूं क्योंकि आप लोग, हमारे पास टाइम कम है इस समय, तो देखते चले जाओ और लिखते चले जाओ अभी, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछते चले जाओ, पढ़ाई नहीं हुई तो पढ़ाई करनी पड़ेगी आज आपको। देखो करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर है आपका, ज्योमेट्री पूछी है उसने, और ज्योमेट्री में ध्यान रखना लोन पेयर भी इंक्लूड हो जाता है, ज्योमेट्री में लोन पेयर भी इंक्लूड हो जाता है, ध्यान रखना। ज्योमेट्री में क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिला के देखते हैं हम। ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को हम इंक्लूड करके देखेंगे, पूरा शेप, यानी लोन पेयर भी इंक्लूड होता है, और शेप में केवल बॉन्ड पेयर को ही इंक्लूड करते हैं, लोन पेयर को नहीं करते। इसको लिख लो आप थोड़ा सा, ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इंक्लूड होते हैं, और शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयर ही इंक्लूड होता है, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास XeF4 जिनॉन का। तो जिनॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनॉन के बाहर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं है और 4 इसके सराउंडेड में हो गए, तो Z इज इक्वल टू हो गया, इसे स्टेरिक नंबर भी कहते हैं, तो स्टेरिक नंबर हाँ 4 2 बिल्कुल सही सार्थ, तो इसमें हो जाएगा 6, यानी 6 बॉन्ड पेयर एंड 6 में से 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2।
ज्योमेट्री में एक चीज को इंक्लूड वो कर लेना आप लोग, लोन पेयर को भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। होना चाहिए था बिल्कुल फोर्थ आंसर को, लेकिन ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी इंक्लूड किया जाता है। तो लोन पेयर को मिला के इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं, यानी जिनॉन बन गया एफ 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 और एफ, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री में और शेप होगा तो शेप स्क्वायर प्लेनर होगा, इसका शेप स्क्वायर प्लेनर होगा, और ज्योमेट्री में लोन पेयर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है। ज्योमेट्री मींस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इंक्लूड होंगे, और शेप में केवल बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दो मिनट है ना, आगे क्वेश्चन नंबर 9 वाला देख लेते हैं तब तक, कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग होगा। सोचो जरा इसे क्वेश्चन को, और जल्दी देखो, जितना अपने अपनी तरफ से मेहनत की होगी उतना हमें कम टाइम लगेगा, उसे समझते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला है PH5 एंड ClH5 BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। 8 का 4 दिया है सर, 8 का 4 आंसर दिया है। 8 का 4 नहीं होगा, 8 का फर्स्ट होगा। ठीक है, अगर वो 4 दिया है तो बाय मिस्टेक दे दिया। शेप अगर दिया होगा तो शेप में स्क्वायर प्लेनर होता है, और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। 1 दिया है, ओके ओके ओके, आंसर शुड बी फर्स्ट। हाँ, इसका बिल्कुल सही है। तो देखो, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे दोबारा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ, दोबारा से रिज्वाइन करो।